प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी F-35 जेट जो भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, ये इसकी दोहरी चाल है और हमें समझना होगा। अमेरिका की चाल को समझना होगा। अमेरिका की चाल है, एक तो इनका ब्लॉक है, ये आइटम, ये ब्लॉक है, किसी काम का नहीं है, भरोसेमंद नहीं है आजाद। ये जेट भरोसेमंद नहीं है और महंगा बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगा है। ये भारत को बेचने की एक साजिश है। एक तो कबाड़ है इनका, कबाड़ निकल जाएगा, रकम वसूल हो जाएगी। दूसरा, हमारा जो रूस के साथ रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत जबरदस्त दोस्ताना रिश्ता है। और अमेरिका भरोसेमंद दोस्त नहीं है, मौका परस्त है, और वो अब हमारी दूरी बनवाना चाह रहा है रसिया से। मेन कारण इसका यह है, पैसा तो है ही है, उनका मतलब अपना एक आइटम ब्लॉक है, उसकी जगह रकम वसूल हो जाएगी, क्योंकि भरोसेमंद हथियार नहीं है, भरोसेमंद जहाज नहीं है ये। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये साजिश है अमेरिका की कि हम रसिया से दूर हो जाएं, मगर हमें बहुत संभल करके चलना होगा। अमेरिका, किसी भी तरीके से अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका जहां इसके स्वार्थ में कोई कमी आएगी, ये कभी भी साथ नहीं देगा, आपके साथ नहीं है ये बिल्कुल भी। इसको अपना स्वार्थ चाहिए। आप लगाइए, यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है, 3 साल हो गए इस लड़ाई को, 3 साल कंप्लीट हो गए 24 फरवरी को। और ये लड़ाई शुरू से अब आखिरी तक अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया है। रूस के खिलाफ था ये, यूक्रेन का साथ दिया है। पूरे हथियार और जितनी मदद है वो राष्ट्रपति बाइडेन ने दी है। और जैसे ही राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार चली गई, अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है, उसी दिन से यानी यूक्रेन के खिलाफ हो गई है, एकदम पाछा पलट दिया है। यूक्रेन के खिलाफ हो गया, उसको डिक्टेटर बता रहे हैं, उसको तानाशाह बता रहे हैं, जेलेंस्की को, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और रूस के राष्ट्रपति से ये नजदीकी बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, यानी हमको दूर करना चाह रहे हैं, और खुद दूर था, अभी तक खुद रूस से दूर था, अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। हमें बहुत चौकन्ने होकर के रहना होगा, बहुत चौकन्ना होकर के ये सारा वॉच करना होगा। रूस हमारा बहुत ही भरोसेमंद दोस्त है, हम रूस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। आपको ध्यान होगा 1971 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था, रूस पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा था और अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। आपको ध्यान होगा 7वां बेड़ा मार्च कर दिया था, लेकिन आगे क्योंकि रूस मजबूती के साथ खड़ा था। हालांकि हमारी प्रधानमंत्री भी उस वक्त बहुत बोल्ड थी, इंदिरा गांधी जी थी उस वक्त, उन्होंने भी बिल्कुल परवाह नहीं की, और उधर से रूस मजबूती से खड़ा था हमारे साथ। यही कारण था, वरना अमेरिका पाकिस्तान के साथ था तो हम कैसे अमेरिका का भरोसा कर सकते हैं। अमेरिका केवल स्वार्थ की नीति चलता है, जहां उसका स्वार्थ है वो नतमस्तक हो जाएगा, स्वार्थ नहीं है तो वो आपको फिर कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए रेडी रहे, तैयार है। अब ये देखिए, क्या अब हमारे प्रधानमंत्री उनको दोस्त बताते हैं अपना, क्या यह है दोस्त का धर्म? दोस्त ऐसा होता है कि अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करे। उनको मालूम है F-35 जेट उनके लिए किसी काम का नहीं है, तो हमें क्यों दे रहा है, वो क्यों थोपना चाह रहा है, और हम क्यों लेंगे ऐसे सौदे को? लेकिन क्योंकि उनको एक कमजोरनेस है हमारे प्रधानमंत्री की, वो मालूम है राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि उनके दोस्त जो जिगरी दोस्त हैं, जो देश से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए देश कुछ नहीं है, अडानी सब कुछ है। तो वो अडानी वहां फंसे हुए हैं लीगल केस में, ये केवल उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये देश की कीमत पर ये सौदा नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। तो हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अब अमेरिका की इस वक्त चाल है कि जो भी तेल वगैरह या जो भी हम हथियार या जेट वगैरह जो भी खरीदते हैं, जहाज वगैरह, हम वो अमेरिका से खरीदें, रूस से ना खरीदें। उसका मेन कारण यह है कि रूस से हमारी दूरी हो जाए। जब रूस से दूरी हो जाएगी तो अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत के साथ डील कर सकता है आगे के लिए, क्योंकि आज उसको मालूम है कि रूस हमारे साथ खड़ा है। रूस की वजह से अमेरिका की हिम्मत आदि कम हो जाती है। तो ये हमें बहुत संभल करके चलना होगा। और दूसरी बात, अब जैसे डिफेंस सिस्टम हमने S-400 ले रखा है, उसके साथ रसिया ने टेक्नोलॉजी दे रखी है, यानी आगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हम करेंगे, बस उसका रख रखाव मेंटेनेंस सब यही होगा। जबकि F-35 के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, तो उसको खरीदना भी हमने है, मेंटेनेंस भी हमारा ही खर्चा होगा पूरा, वो अमेरिकन कंपनी करेगी, तो हमें उसका किसी भी तरीके से फायदा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर चाल है। रूस से हमारी दूरी बनाने का सबसे बड़ा मकसद है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि वो देखिए तुरंत पासा पलट गया है। पिछली सरकार यूक्रेन के साथ थी, रूस के खिलाफ थी, और अब ये आते ही यूक्रेन के खिलाफ हो गया, रूस के साथ हो गया, और ये नहीं चाहेगा। आपको ध्यान होगा ये जो ब्रिक्स वाला मामला है,
उसमें भी ये कमजोर करने की कोशिश की है, तो भारत को कमजोर करने की कोशिश की। दूसरे देश का नाम नहीं लिया उसने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला था ब्रिक्स इज डेड, मर गया है, वो प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे अमेरिका में, जब इनके सामने डेड बोला, क्यों प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया कि नहीं क्यों डेड है, ये बिल्कुल जिंदा है, ब्रिक्स जिंदा है, नहीं बोल सके एक शब्द भी। आखिर कहीं वही कमजोरनेस है दोस्त वाली, और दोस्त की कीमत पर ये अमेरिका की शर्तें मान रहे हैं, और शर्तें मानने से रूस के साथ दूरी होगी, तो इतना घाटे का सौदा हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय को यह मना करना होगा, हम F-35 नहीं खरीदेंगे। दोस्त की ऐसी की तैसी जाए आपकी, कुछ भी हो, हमें क्या मतलब उससे, आप अपने दोस्त से दोस्ती निभाइए, देश की कीमत पर हम दोस्ती नहीं निभाने देंगे। प्रधानमंत्री महोदय ये गलत है, गलत है। 140 करोड़ 142 करोड़ देश के मालिक हैं, उन्हें मालूम है हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है, तो आप ऐसे मनमाना सौदा कैसे कर सकते हैं। वो आदमी कबाड़ को आपको दे रहा है और आप लेने के लिए तैयार हैं, केवल दोस्त को बचाने के लिए, और उधर रूस से दूरी बनाने के लिए। आप एक दोस्त को बचाना चाह रहे हैं और दूसरे दोस्त को खोना चाह रहे हैं आप, रसिया को। ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं है, ये नहीं होगा। अमेरिका बहुत चालाक है, चालाकी के साथ पेश आ रहा है, वो खुद रूस से नजदीकी बना रहा है और हमारी दूरी बनवाना चाह रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिका का हित है। अमेरिका अपने फायदे को देख रहा है, उधर पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है, उधर रूस से बढ़ा रहा है, और हमें दोनों तरफ से खतरा पैदा कर रहा है। तो हमें चौकन्ना रहना होगा, संभलना होगा। किसी भी हालत में ये सौदा हमें मंजूर नहीं करना है, क्योंकि हम रूस को किसी भी तरीके से नहीं खो सकते हैं, किसी भी हालत में। वो एक बहुत भरोसेमंद साथी है, हमेशा से हमारे साथ रहा रूस, हम रूस को नहीं खो सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।